तो आज आयत नंबर 196 से पढ़ना है सूरह बकरा। 196, 197 दो बड़े आयतें, 198 तीन आयतें कोशिश करेंगे। उर्दू का कोई पढ़ लेंगे क्या? नजवा आप पढ़ लीजिए ना। हेलो शोएब, मैं अर्जेंटी नहीं पढ़ सकते। अच्छा, ओके। आदिल तुम्हें पढ़ लो फिर। कर लो। तो आज सूरह बकरा आयत नंबर 196, 197, 198 पढ़ रहे हैं। ये तीनों आयतें भी हज के ताल्लुक से। तो हज और उम्रा के कुछ अरकान, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन। जनरल कुरान जो है, एक चीज आप गौर कीजिए, कुरान ज्यादा डीप में रूल्स के बारे में नहीं बात करना चाहता, क्योंकि कुरान हाई लेवल पे तकवा, अल्लाह से मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत कम हो जाना, अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस करना, ऐसे बड़े बड़े चीजों के ऊपर बात करते कुरान में अल्लाह। मगर हदीसों में बारीकी आते कि भाई हाँ ऐसा वजू बनाना। अब देखिए, नमाज के ताल्लुक से कई बार कुरान में लिखा हुआ है, मगर नमाज पढ़ने का जो तरीका है, हाथ कितने उठाना, रुकू कितने करना, सिजदे कितने करना, वो कुरान में नहीं रहते, वो डिटेल्स है, वो हदीसों में मिलते हैं आपको। उस तरीके से वजू बनाने के बारे में है, मगर वजू कैसे बनाना वो डिटेल में है, ऊपर है, मगर उसके बारीकियां, मिस हो गए तो कैसा, फिर वो पानी बहाना क्या, या खाली टच करना तो हो जाता, अगर कुछ हिस्सा छुप गया बच गया, उस तरीके से। और हज के ताल्लुक से भी जो है तो कई चीजों के बारे में डिटेल में नहीं आता, मगर हज के ताल्लुक से थोड़े थोड़े जगहों पे अल्लाह ताला थोड़ी क्लैरिटी करे, थोड़ा ज्यादा डिटेल्स बताए। जनरली डिटेल्स नहीं बताते, वो हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन करते थे, ताकि बड़े टॉपिक्स और एक हाई लेवल पे कुरान जो है दिल को पिघलाना, इंसान को चेंज करना, एक बेहतर इंसान बनाना, अल्लाह की तरफ झुकाना, ये चीजों की तरफ कन्विंस करता कुरान आपको। आप हालांकि मानते ये चीज, हाँ अल्लाह की मोहब्बत करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, अल्लाह के लिए कुर्बानी करना चाहिए, बेशक करना चाहिए, मगर जब करने जाते तो जो है वो टाइम नहीं मिलता या उतना मोटिवेशन नहीं रहता, तो वो प्रॉब्लम को कुरान जो है आपको चेंज करने की कोशिश करता, आपके अंदर, इंसान के अंदर दिल को पिघलाने की कोशिश करता। तो वो मेन टॉपिक है। मगर हज थोड़ी अजीब है, हज के ताल्लुक से ज्यादा जो है डिटेल्स कई जगह पे आए हुए हैं। क्यों, रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि हज कुरैश करते थे, मक्के के लोग करते थे जो मुसलमान नहीं बने थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले से 800 साल से हज कायम था मक्के में, मगर गलत तरीके से, उल्टा पुल्टा करते हुए, चीजों चेंज कर देते हुए। काबा के पीछे तवाफ करते थे हज के दौरान, वो जैसा उम्रा में तवाफ में करते, मगर वो काबे के अंदर 360 बुत थे, हर दिन के लिए एक एक बुत, तो हर दिन एक बुत बाहर निकालते थे इस तरीके से। तो जो है गलत चीजें आ गई थे, और जैसा कपड़े निकाल के हज करते थे। क्या बोले तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसे गंदगी का काम, बोले तो नहीं हम जो है गुनहगार है, ये कपड़ों में हम लोग गुनाह करें, इसलिए हम कपड़े उतार दे के अल्लाह के सामने पाक होके अपने आप ही अपनी बात करते। तो ऐसे कई गंदे चीजें आ गई थे, जिसकी वजह से मेन हज का कॉन्सेप्ट रहते हुए भी, हज के अरकान जानते हुए भी इतने तब्दीलियां और इतने गड़बड़ा कर दिए थे। तो वो एक एग्जाम्पल लेके उनकी तनकीद की गई कि तुम लोग ऐसे कामा करे, बल्कि कुरैश से जब बात कर रहे अल्लाह ताला, तुम ऐसे ऐसे करे थे, मैं ऐसा हुक्म दिया था, मगर तुमने उसको उल्टा कर दिए, शैतान के अजीब अजीब आइडियाज पे फॉलो करके उसका पूरा स्पिरिट तोड़ दिए। और एट द सेम टाइम हज को एक एग्जाम्पल लेके, वो मोहब्बत, और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत निस्बत थी ना, कुरैश वाले बोलते थे हम इब्राहिम की औलाद है, ये काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाए, वो बकरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिंक है, हमारे को उनका खून है हमारे अंदर, काट के देखो ऐसा। तो अच्छा, तो तुम इतना पसंद करते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हज तुम्हारे पास इच्छा है, पूरी दुनिया तुम्हारे पास हज करने आती है, अच्छा,
तो इसी हज और इसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से चीजों को और जो है क्लियर करते थे। क्लियर मतलब उनको उनकी गलतियां ठीक करते थे, उनके अंदर की गुमराहियों को कन्विंस करने के लिए अल्लाह ताला कुरान को हज को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे एज अ सैंपल। तो इसके लिए कई आयतों में डीप जाते हैं अल्लाह ताला, मगर वो हमारे लिए अब और दिखता कोई बोलता अरे हम तो वैसा नहीं करते, मगर कुरैश के जमाने में बहुत उल्टा पुल्टा हो गया था हज। तो उसके जरिए समझाना और कई चीजें जो आज हम ग्रांटेड ले लेते कि हाँ भाई चीज करना, वो नहीं मालूम था, सच दब गया था, जिंदगी कवर अप कर ली थी। तो इसके लिए उसको साफ करते हुए, कचरा हटाते हुए चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे यहाँ पे। तो आप इंशाल्लाह ये मंजर से हम लोग इंशाल्लाह आयत आप पढ़ेंगे, एक बार उर्दू में पढ़ेंगे, उसको टुकड़ों में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उसकी गहराई में जाएंगे, तफसीर में जाएंगे कि हमारे लिए उसमें क्या लेसन है हमारे लिए। ठीक है, तो अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ 190, बहुत बड़ी आयत है, क्योंकि कई छोटे छोटे मसले जो कई बार आप लोगों से भी गलतियां हो जाती है। अच्छा क्या करना भाई, बाल कटा दिए गलती से, बाल नहीं काटना ना एहराम की हालत में, और जो है वो कपड़े नहीं पहनना सिले हुए, सिर्फ वो सादा कपड़ा पहन लेना सफेद कलर का या नहीं भी रहा, और बगैर सिला हुआ खाली ओढ़ लेना, तो जो है ये सब थी। तो वो गलती हो गई, मिस हो गया, गलती से बाल कट गए, गिर गए, या ड्रेस उतर गया, या कुछ गलती से सॉक्स पहन लिए, तो क्या करना। तो ऐसे सवालात का भी जवाब इस आयत में आता है दिल में। तो लंबी आयत है, मैं पहले एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में हम उसको टुकड़े करके फिर पढ़ेंगे। फिर हज और उम्रा को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। पहली चीज, हज और उम्रा क्यों करना? अल्लाह ताला के खातिर करना, लोगों को दिखावे के लिए नहीं करना, वाहवाही करने के लिए नहीं करना, हाजी साहब बुलवाने के लिए नहीं करना, ठीक है, यानी तो दुआएं हासिल करने के लिए, अपने मसले लाइफ के सॉल्व करने के लिए नहीं करना। क्यों करना? हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ, ऐसा भी दौर आया कि मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हज करने नहीं दिए, उम्रा भी नहीं करने दिए, तो जब क्या करना? हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मैसर हो उसे उसे कर डालो। अगर बकरा लेके आए तो उसको जिबा कर दो, और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बान घाट तक ना पहुंच जाए। और एक नया रूल कि कुर्बानी हज के दौरान बकरा कुर्बानी होने के बाद में बाल निकालना, अपना सर ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी का जानवर कुर्बान गाह तक ना पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट है, कटे नहीं, पहुंच जाए, बस मीना की एक जगह पे कटता हो तो वहां पे बकरा पहुंच जाए तो तुम्हारे बाल मुंडवा सकते, पहुंच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो, अगर तुम्हारे को कोई बीमारी है, सर की बीमारी, थोड़े बीमारियां रहते हैं जिसकी वजह से बाल निकालना, जैसा कैंसर का ट्रीटमेंट है, उसमें क्या करते हैं, बाल पूरे निकाल देना पड़ता, निकल जाते या कभी बीमारी हो जाती। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो बीमारी की, जिसके वजह से वो गलती से सर मुंडवा ले, तो उस पर फिदिया है। तो एक ही है, अगर ऐसा हो जाए तो उसको थोड़ी सी फाइन पे करना पड़ता, उसको बोलते फिदिया। क्या है? हुआ रोजे रख ले, तो फिदिया क्या है? अगर गलती हो जाए तो रोजा रख लेना, या कोई सदका दे दे, या कोई कुर्बानी करे, इसको दम बोलते हैं अपन लोग। जो हज और उम्रा करे थे, कुछ भी गलती करे तो दम दम बोलते, दम बोले तो कुर्बानी करना, एक बकरा काट देना अगर कुछ गलती हो गई, कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में, अब शुरू में बोले थे ना तुम्हारे को रोक लिया और सताए, तो मगर जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो वो शख्स उम्रा से लेकर हज तक तमत्तु करे। तो जब अमन की हालत हो गई, हालत अच्छी हो जाए, तो वो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमत्तु करे, मतलब उम्रा और हज कंटिन्यू कर लेना। बस उससे जो कुर्बानी मैसर हो उसे कर डाले, कुर्बानी का जानवर काट दे। जिसे ताकत ही ना हो, और अगर वो कर रहे मगर जानवर पहले से मर गया, या रास्ते में गिर गया, या जानवर ही मर गया, कुर्बानी के लिए जानवर नहीं है, तो क्या करना? जिसे ताकत की ना हो, तो मतलब फाइनेंशियल अगर नहीं है और एक जानवर नहीं खरीद सकता, तो ना हो तो वो गरीब लोग क्या करना, तो वो 3 रोज को हज के दिनों में रख ले, तो रोजे रहना 3 दिन हज के दिनों में, और 7 दिन वापस अपने शहर जाके वापसी में, टोटल 10 दिन के रोजे रख लेना। अगर तुम बकरा की कुर्बानी दिए ही नहीं हज में, तो ये पूरे 10 हो जाते। ठीक है, ये हुक्म
ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो। मस्जिद हराम में अगर तुम्हारा घर है तो तुम हज तमत्तु मिला के नहीं करना, तुम हज अलग करना, उम्रा अलग कर लेना। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो मस्जिद हरम के रहने वाले ना हो। लोगों, अल्लाह ताला से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। फिर एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला के हुक्मों को मानो और अल्लाह ताला को सही अकीदे से उसकी चीजों को फॉलो करो। हंसी मजाक मत बनाओ हज और उम्रा को, तो अल्लाह से डरते रहो। ईमान जो है अल्लाह से डरना ही है। और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है अगर अल्लाह ताला के हुक्मों के साथ गलत काम करे, उसके जानबूझ के उसके हुक्मों को नजरअंदाज करे। तो अनजाने में हो गया तो उसका फिदिया देना और वो गलती की माफी मांग लेना। तो ये है हज के जो है 3-4 बारीकियां जो यहाँ पे बताए। अब जरा डीप में जाएंगे, फिर शुरू से पढ़ेंगे। पहली चीज अल्लाह ताला बोल रहे हज और उम्रा अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। तो अल्लाह ताला के लिए ये एक आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है जिसको आपको पूरा करना है। जैसा बोलते नहीं, बच्ची की शादी है, बच्ची पैदा हुई, जवान हुई, शादी करना तो हमारी जिम्मेदारी है। शादी करे बगैर खाली बैठते नहीं, टेंशन रहता ना, बच्ची जवान हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, जिम्मेदारी है, पूरी करना है। लोग क्या बोलते हैं, बच्ची की उम्र चले जा रही, तो जिम्मेदारी है ना। तो अल्लाह ताला बोले वैसी ही हज और उम्रा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पे एक ये जिम्मेदारी है, आपको करना है। जैसा सीरियस लेते बेटी की शादी वगैरह, बेटी की पढ़ाई वगैरह जिम्मेदारी को सीरियस लेते और सोचते रहते, कई बार नींद भी खराब हो जाते, टेंशन से नींद भी बराबर नहीं आती, उसी तरीके से ये भी एक जिम्मेदारी है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, हज और उम्रा कंप्लीट कीजिए, अल्लाह के खातिर कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, फाइनेंशियली पैसे आ गए तो आप करना आपके लिए लाजमी है। पैसे आ गए, अब हज के पैसे, उम्रा के कितने पैसे है? 50,000। 50,000 आ गए तो आप 10 दिन का पैकेज लेके हैदराबाद से आ जा सकते। तो जिस दिन आपके पास 50,000 रुपए आ गए, आपको उम्रा करना चाहिए। मगर 50,000 आते लोगों के पास, मगर कोई उम्रा नहीं करना चाहते। कुछ करने 50,000 आ गए तो कश्मीर जाके आ जाएंगे बोलते। तो ये जो है ये गलत है और जो है ये एक जिम्मेदारी की तरह लेना चाहिए और कंप्लीट करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कसरत से करना चाहिए। लोग क्या करते, एक बार कर लिए बोर हो जाते, भाई 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिया, बस अब क्या करते, अब मजा नहीं आ रहा होता, एंजॉय नहीं कर रहे, बोर दिख रहा। तो ये बोरनेस चले जाना बोले तो उसके बारे में पढ़ना, उसका मटेरियल हासिल करना, उसके हदीसा स्टडी करना, जो आलिमा है जो दीन की नॉलेज रखते, उनसे डिस्कस करना और जो है उसके चीज, उसके पीछे की कहानी, हज और उम्रा की अपन लोग कई आयतों में पढ़ चुके थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके कुर्बानियां, उन सबको याद करने की जरूरत है। तो ये सब जो है अंडरस्टैंड करते हुए करे और अल्लाह के तक़वे में करे और कुरान पढ़ते हुए करे, कुरान की तफसीर पढ़ते हुए करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले के हज उम्राओं से बेहतर है। और ये लोग गलत फहमी करते कि जिम्मेदारी जैसा बेटी की शादी कर दिए तो हो गई, अब जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, ये जिम्मेदारी है, आपको जिंदगी तमाम करते रहना है हज और उम्रा। हज और उम्रा लोग समझते एक टाइम करना चाहिए, जो कि बात सही है, वो मिनिमम है। मतलब जैसा बच्ची को पैदा होने के बाद में स्कूल में डाल दिए, हो गई, स्कूल की पढ़ाई हो गई, तो खत्म हो जाता क्या? फिर उसका में शादी का भी देखना है। शादी हो जाने के बाद में फिर उन्हें माँ बाप के घर पे आई, उसको औलाद हुई, तो औलाद के साथ भी आप शफकत रखते, आप नाना बनते, खुशी होती, उसके बाद में फिर वो फॉलो अप रहता ना। उसी तरीके से हज और उम्रा जो है, एक बार कर दिए, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, मैं कर लिया, अब मेरे को क़यामत के दिन गुनाह नहीं होता, गुनाह तो नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में एक बार कर दिए तो फर्ज जिम्मेदारी पूरी हो जाती। मगर ये एक ऐसा अमल है, ऐसा खूबसूरत अमल है, बहुत बड़ा अमल है कि करते रहना चाहिए। तो कई सहाबियों को दीन में हर मेहनत करते, जिहाद करने के बावजूद, खैरात करने के बावजूद भी रेगुलरली वो हज और उम्रा करते थे। 1 साल उम्रा करते थे, 1 साथ हज करते थे। खैर 3-4 साल से तो कोरोना की वजह से नहीं जा सके, मगर जैसे यंगस्टर थे तो हाँ। उम्रे का जो है यहाँ पे, मतलब इतने बार हम लोग कर चुके हैं और उम्रा मतलब पहले की तरह नहीं रहा, अब तो बहुत एक्सपेंसिव भी हो गया है। इवन आपको रियाद से भी जाना है तो काफी पैसे लगते हैं, बाई एयर जाना
और फिर होटल में रुकना, तो वो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम इतने बार उम्रा कर चुके हैं, तो वही पैसे हम कोई और काम में भी लगा सकते हैं। मतलब नहीं जाके आप कोई गरीब की शादी कर दिए या फिर यतीमों का थोड़ा टेक केयर कर लिए। मैं ये समझ रहा था। और जिस तरह से तुम बोल रहे कि सहाबी एवरी ईयर करते थे उम्रा। नहीं नहीं, एवरी एक साल उम्रा करते थे, एक साल हज करते थे। अगर हज का तो आप लेकिन में एक बार करो करके बोले ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो फर्ज है, वो फर्ज है, हाँ। वो नहीं करे तो अजाब है, मगर उसके बाद में भी करते रहना। ये देखो आजकल बहुत जमात इस्लामी का ये टॉपिक बहुत शुरू हुआ पिछले 20 साल में। ये टॉपिक बहुत पकड़े गया कि हज उम्रा पे पैसे क्यों डाल रहे, एक दो करके छोड़ दो, गरीबों के शादियां नहीं हो रहे, लोग भूखे मर रहे, इधर हैदराबाद में खाने को खाने नहीं है, रोडों पे सो रहे, तो आप उनको पैसा दो, खत्म कर दो, एक दो बार हो गया तो छोड़ दो। और सोने पे सुहागा, लोगों को बोर भी हो रहा होता, मजा नहीं आ रहा, नयापन नहीं रहा, तो लोग छोड़ दे रहे। ये गलत है अकीदा। देखो गरीबी वैसे भी हैदराबाद में जाने वाली नहीं है, एक बात रियलाइज कर लो। और इस्लाम तुम्हारे को कभी ऐसा नहीं बोला कि एक उम्रा के 50,000, इंडिया हैदराबाद से तो 50,000 था अभी 3 साल पहले। मैं जब उम्रा गया था लास्ट वाला, तो 50,000 रुपए का उम्रा था, 15 दिन का पैकेज था, होटल में रखते और खाना भी देते, फ्लाइट भी लेके जाते, सब करते, मगर ग्रुप में लेके जाने का सस्ता था। अब तुम जो रेट बोल रहे हो, अकेले जो है अकेली फ्लाइट लेके अकेली फैमिली लेके जाएंगे तो वो महंगा पड़ता होगा। मगर मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल हैदराबाद के फैमिली के, जैसे अब काशिफ भाई है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह समझो अमेजोन से एक प्रमोशन मिल गया, यानी तो ईयर एंड पे क्या देते वो रहता ना, पैकेज देते साल में एक बार आपका, तो आपका परफॉर्मेंस देख के क्या क्या बोलते काशिफ भाई, उसको मैं भूल जा रहा बोनस। हूँ, बोनस, बोनस, बोनस आ गए, एकदम 1 लाख रुपए बोनस आ गए। क्या करना है अब्बा? अब्बा बोले बेटा जो तेरे मर्जी में है करो, ठीक है। तो 50,000 अगर समझो तुम्हारे को 50,000 गरीबों को दो, 50,000 उम्रा भी करो। ऐसा क्या उम्रा के पैसे गरीबों को देंगे, गरीबों को और पैसा देंगे तो नहीं? ऐसा दो भी नहीं कर सकता, दो भी नहीं हो सकते क्या? अल्लाह ताला आपके हाथ वसी नहीं करा क्या? ये भी कर सकते, आप वो भी कर सकते। ऐसा नहीं है कि गरीबों की वजह से आप ये नहीं करना। सहाबिया दो भी हैंडल करते थे, सहाबिया जिहाद भी करते थे, ठीक खैरात है, भी करते थे, दीन भी आदिल, वो बात ठीक है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए ना, कि मतलब चलो तुम अब एक जो सीरत से और सहाबियों की लाइफ से एक चीज आज जानने को ये मिली कि भाई वो लोग ऑल्टरनेट ईयर करते थे फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब ठीक है, ऑल्टरनेट ईयर में वो एक लॉजिक भी दिखता है, क्योंकि मतलब अब रेगुलरली हर महीना जाएंगे, मेरे पास पैसा ज्यादा है, मैं हर महीना जाता हूँ, तो वो लुत्फ भी नहीं आता। ठीक है ना? तो एक लिमिट बता दिए तुम अभी के, हाँ सहाबिया ऐसा करते थे, ठीक है, हर साल में एक मर्तबा हम करेंगे उम्रा। तो उसमें क्या है, थोड़ा पैशन भी वो होता, अल्लाह एक इबादत के लिए जा रहे हैं हम, एक साल अपन थोड़ा दीन की रिसर्च करके, कुरान की तफसीर पढ़ के, जब 1 साल में 2 साल में एक मर्तबा जब जाएंगे उम्रा करने के लिए, तो वो एक अलग लेवल का ईमान रहता वो टाइम, ना कि तुम एवरी मंथ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग एवरी मंथ भी जाते हैं, खैर वो लोग का उतना हो सकता स्ट्रॉन्ग ईमान हो, लेकिन मेरे को थोड़ा बीच में वो हो गया था, अरे लाइक दूसरे एक चीज भी महीना कर। तो टू मच है, क्योंकि सहाबिया मदीने में रह के एक हर महीना नहीं गए, तो मतलब उनका प्रैक्टिस देखना चाहिए, उनका ऑप्टिमम रहता ऑल्टरनेट ईयर। तो मेरे हिसाब से मदीने में रहते हुए और उनके उनका तकवा और ईमान रहते हुए हाँ, ऑल्टरनेट ईयर करना जब एक्स्टैब्लिश करे, उनका तरीका है, तो हम उनसे नीचे आ सकते हैं। मतलब 2 साल में एक बार तभी जा सकते हैं ऐसा, हाँ मतलब दो वैसे। साल में एक बार तभी ये जो है पूरे को छोड़ दिए, अब मैं गरीबों की शादियों कुछ लगाता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा होना नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 साल 2 साल 3 साल में एक बार तभी इंसान, 2 साल में तभी एक बार जाना चाहिए जो एनआरआई है। मगर मेरा प्राइमरी ऑडियंस वो लोग है जो सऊदी में है और 20 साल से है, मैं उन लोगों को जानता हूँ, ना वो लोग हज करे ना उम्रा करे। क्यों? वो लोग क्या बोलते हैं, ये रिचुअल्स की क्या वैल्यू है, ये भागना, ये हिंदुइज्म में भी रिचुअल्स आ गए, वो तेल डालो घी डालो फिर वो करो, ये करके इतना 2-2 घंटे पूजा चलते, तो रिचुअल्स बना देके वो लोग पैसे जो है हर साल गरीबों को दे रहे, ये गलत है। वो लोग जो है उसको कंप्लीटली नीचे गिरा दिए, इतना भी नीचे नहीं गिराना। ठीक है, 2 साल 3 साल में एक बार जाना अच्छी चीज है, बोर हो जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, वो समझ रहे हो। मगर कई लोग जिंदगी तमाम नहीं गए, जिंदगी तमाम नहीं गए।
अच्छा वो तो सऊदी में है सवाल है, कितने यंगस्टर्स है जो एमएनसीओ में जॉब करते, जो हैदराबाद में रहते, टोली चौकी में रहते, उन लोग के पास 50,000 रुपए नहीं है क्या? जिंदगी में नहीं गए उम्रा को। ठीक है भाई, हज के लिए 5-6 लाख रुपए होते हैं। हज बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि साल में एक ही महीने आता, वहां पे पूरे दुनिया से आ जाते, हर चीज 10 गुना महंगी हो जाती। ठीक है, हज के 5 लाख नहीं जमा हुए, 50,000 तो है। 50,000 में एक उम्रा हो जाता ग्रुप के साथ शेयरिंग में। 50,000 तो है, जाके तो आप, मगर जिंदगी में नहीं गए। कितने लोगों के पास जो एमएनसी में जॉब करने वाले यंगस्टर्स, न्यूली मैरिड या मैरिड वाले, 50,000 नहीं है क्या? बोलो, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। मैं वो ऑडियंस, वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि वो अलग बात है, मगर कुछ तो होना चाहिए। कितने लोग हैं, तुम्हारे कजिन्स में देख लो, तुम्हारे रिश्तेदारों में देख लो, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में देख लो, हैदराबाद में है, कभी नहीं गए। असल अकीदा क्या हो गया, बुढ़े होने के बाद में जाना है, क्योंकि फिर वो हज करने के बाद में गुनाह नहीं करना करते, तो दिल भर के गुनाह करके जिम्मेदारियां निभा लेके 60-70 में चलने की ताकत नहीं है तो व्हील चेयर पे जाके हज करते। ये क्या तरीका है? इबादत जवानी की अफजल है ना। जब 50,000 60,000 डाल के आप जा सकते हैं तो उम्रा तो जाओ ना। जब आप कश्मीर जा सकते हैं, जाके 50,000 उड़ा सकते हैं, इधर उधर शादियों में, वलीमों में 7-8 लाख खर्चा कर दे सकते, कर्जा लेके, फिर कर्जा उतार रहे 2-3 साल को। एक 50-60 हजार तो जाना चाहिए, अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। और ये उम्मीद से जाओ कि बगैर कोई दिखावा, शो ऑफ और लोग पर रुआब झाड़ने को, मैं गया, तुमने गया, तुमने गए, तुमने गए, तुम गलत है, तुम गलत है, मैं सही हूँ, बल्कि लोगों को गिनने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए और ईमान के लिए, अल्लाह मेरे को कुछ बेहतर इंसान बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यंगस्टर्स, कई लोग एक उम्रा करके आके बहुत चेंज आया, और कई बार एक चेंज आया तो उसका इफेक्ट सिर्फ 2 साल था। मैं लोगों को देखा जिनको मोटिवेट करके उम्रा को भेजे, वो लोग गए, असर हुआ, और 2 साल तक इफेक्ट था। नमाजा भी पढ़ने लगे, फिर मिस होने लगे, फिर 2 साल के बाद में फिर पूरे को 0 पे आ गए। तो मतलब 2 साल के बाद में फिर और एक बार क्रैश कोर्स करना जरूरी था ना। तो 2 साल के बाद में अगर और एक बार उम्रा जाते तो और रिफ्रेश होते थे, क्योंकि उनको उम्रा जाके बहुत चेंजेस आए, जरा शर्मिंदगी हुई, जरा नमाज जरा सीरियस पढ़ने लगे, जरा गंदगी से दूर रहने लगे। तो वैसा जो है अपने आप को जो है निलाते रहो 2 साल में एक बार, वो कई लोगों को फायदा हुआ, कई लोगों को अच्छी चीज है वो। जो लोग कुछ भी मोटिवेशन नहीं लेते दीन की तरफ, ये एक अच्छी चीज है जो अल्लाह ताला दी। और करो, मैं बोलता हूँ ना, अच्छे तरीके से, अच्छे ईमान से, अच्छे जज्बात से करे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह ताला जरूर जो है उसमें जो है वो इफेक्ट अच्छा लेके आ सकता है। ठीक है, तो अब दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट ये है, कौन सा पार्ट है? अगर हज और उम्रा करने के लिए रोक दिए गए, ये आयत अब अप्लाई नहीं होती, क्योंकि आपको कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर एज लॉन्ग एज पासपोर्ट पे आप मुसलमान हैं तो आपको कोई नहीं रोकते। हाँ, कोरोना रहा तो सऊदी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, वरना शिया लोगों को भी जो है अलाउ कर रहे हज और उम्रा के लिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। उनको जो है, क्योंकि काबा जो है खुरैश के हाथ में था और अबू जहल, अबू लहब जैसे लोग कंट्रोल करते थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने चले गए और वहां से वापस आके उम्रा करना चाह रहे थे, उनको आने नहीं दिए। हुदैबिया बोल के एक जगह के पास रोक दिए, रोक दे के जो है नियाना बोल के बोले। तो जब उसके सिचुएशन में जो है ये आयत नाजिल हुई कि जो है अगर आपको रोक दिए गए, आगे नहीं बढ़ने दिए, तो लड़ाई झगड़े, फितना, जंग मत करो। आप जितना सफर वहां तक करे उसका सवाब में अल्लाह ताला आपको पूरा सवाब देते। और जो है और जानवर जुबा कर लो और बाल मुंडवा लो और एहराम उतार दो और चले जाओ। तो यही हुदैबिया की में हुआ था। तो उसको जो है उसको उतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। कई बार उसमें हिकमत अच्छी थी, और हुदैबिया में पता भी चला कि हुदैबिया में वो लोग आने नहीं दिए, मगर एक पीस एग्रीमेंट साइन करे। वो पीस एग्रीमेंट में लड़ाई झगड़े खत्म हुए और दीन बहुत तेजी से फैला, इतना फैला कि कुरैश के अलावा पूरा मक्का, मदीना, तैफ पूरा मुसलमान बन गया था पीस के दौरान, क्योंकि दावा तबलीग करने के लिए बेहतरीन था। तो वो कई बार अल्लाह की मसीहत अपने को समझ नहीं जाते थे। तो वो था, वो इसका पस मंजर है। तो इंशाल्लाह आज वो उतनी जरूरत नहीं है, आज आपको जो है रोक रहे ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह जा सकते। अब एक सवाल ये आता, मेरे को एक अजीब बात दिखती
इस आयत में अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, देखो आपको रोक ले रहे ना, आपको करने नहीं दे रहे ना, जाने दो, आप यहीं जहां तक आने दिए, आपको जितना नजदीक आने दिए ना, आप वहां पे मुंडवा लो। तो मेरे को एक अजीब बात दिखती, जो लोग आना चाह रहे और उनको आने नहीं दे रहे कुरैश वाले, वो एक ग्रुप है। और आज ऐसा ग्रुप है जिसके पास पैसा है, टाइम है, जवानी है, परमिशन है, 10 दिन की छुट्टी एमएनसी में भी मिल जाती, या दुकान किसी को करके जा सकते, और वो लोग नहीं जा रहे। तो अल्लाह ताला गौर नहीं करते होंगे, ये एक ऐसे भी लोग गुजरे हैं जो आना चाहते, करना चाहते, और उनको रोक दिए। और अब जब रुकावट हट गई, आपके पास पैसा भी दिया, मैं तुम्हारे को टाइम भी दिया, जवानी भी दिया, मगर तुम आना नहीं चाह रहे, तो अल्लाह ताला गुस्से में कहीं वो दौलत छीन ना ले, वो जवानी छीन ना ले, वो सेहत छीन ना ले, वो सुकून छीन ना ले, तो कहाँ जाते थे? अल्लाह ताला गुस्सा आ गया। समझो कोई मेरा दोस्त है, एमएनसी में है, जॉब 1 लाख की कमा रहा, या कुछ 50,000 सेव कर लिया, आ गए, शादी नहीं हुई, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, 50,000 आ रहे या 1 लाख बोनस आ गई, उन्हें क्या करेंगे? बोले दोस्त बोले चल भाई थाईलैंड जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे बोला। और अल्लाह ताला देख रहे, क्योंकि अल्लाह ताला दिए ना वो जवानी, वो जॉब अल्लाह ताला दिए, वो सुकून दिए, टेंशन नहीं दिए, ताकि तुम बैंकॉक जा सक रहे। और अल्लाह ताला जो है किसी दोस्त के जरिए वो बात भी बोले, अरे उम्रा भी जाके आ जाना भाई, जिंदगी में कभी नहीं गए, एक बार काबे को देख के आ जाना भाई, एक बार मदीने को जाके आना भाई, एक मीना के पहाड़ के पास जाके आ, एक सफा मरवा को एक बार देख लेके तो आजा, ताजमहल देख लिया, कश्मीर के मुगल गार्डन देख लिया, शालीमार गार्डन देख लिया, वो देख लिया, कभी ये भी देख ले, ऊटी चले गया, केरला चले गया, वो भी चले जाओ। उतने पैसे में केरला भी गए तो 30-40 हजार रुपए हो रहे आजकल, तो एक 10,000 ज्यादा डाले तो पैकेज भी सस्ता हो जाता। तो जब अल्लाह ताला बोलेंगे, जब आपको आना चाह रहे और लोग रोक दिए तो बुरा मत मानो, जाने दो, यहीं कर लो। एट द सेम टाइम अल्लाह ताला उन लोगों को भी देख रहे जिनको अल्लाह ताला खुद अपने तरफ से दौलत सेहत दिया, 50,000 रुपए दिया, और उन्हें लेके जाके बैंकॉक में उड़ा रहा। तो उसके बाद अल्लाह की तरफ से क्या फैसला आएगा? अल्लाह ताला पैसे भी खींच लिए, या पैसे रखे, जॉब रखे, मगर सुकून खींच लिए, टॉर्चर में डाल दिए, बीमारी में डाल दिए, परेशानियों में डाल दिए, जमीन कोर्ट केस में फंस गई। तो क्या अल्लाह गलत कर रहे? गलत करे क्या अल्लाह? ऐसे इंसान के साथ अगर अल्लाह ताला ऐसा करे तो गलत करे क्या? तो फिर एक सोच नहीं आती क्या? अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ना करे हमारे दोस्तों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे कुरान क्लास के साथियों के साथ, अल्लाह ऐसा ना करे। मगर क्या ये करने से शायद इंसान को शर्मिंदगी होगी? क्या अपने आप को झांक के देखेगा, अरे मेरी जिंदगी अच्छी थी, एकदम मेरी खराब कहीं होगी। कई बच्चियां 25 साल तक, 26 साल तक माँ बाप के घरों में लाड़ों में रहते, भाया हर बात सुनते, फिर एकदम शादी करके जाते, लाइफ टार्चर हो जाती, एकदम देखो यू टर्न मार दी लाइफ। कई लोग, कई मर्द बच्चों की जिंदगी अच्छी रहती, दोस्तों के साथ खेलते फिरते, शादी के बाद में ऐसी खिटपीट बीवी के साथ, लड़ाई झगड़े, तलाक के बाता, तलाक होता भी नहीं, जाता भी नहीं, बच्चे भी हो जाते, छोड़ भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, ऐसी टॉर्चर में जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी बिताते। टॉर्चर। आपकी जिंदगी अच्छी थी पहले, एकदम खराब हो गई, क्यों? ये क्या एग्जाम्पल जहां पे अल्लाह ताला आपको पुश कर रहे, पैसे भी दिए, अल्लाह ताला छीन लिए, तो सबसे बड़ी चीज सुकून छीन लिया अल्लाह ताला। तो सब कुछ रहते भी आप कोई चीज एंजॉय नहीं कर सकते। तो अगर अल्लाह ताला ऐसा करा और इसके वजह से भी सोचा और अपनी गलती को रियलाइज करा, तो अल्लाह ताला उसको तकलीफ देना क्या गलत नहीं, फायदेमंद था वो। तो इसलिए अल्लाह ताला गौर कर रहा, अल्लाह ताला देख रहा। जैसा हम लोग टेलीस्कोप से सितारे, सैयारे देख रहे ना, अल्लाह ताला 7वें आसमान के ऊपर, अर्श के ऊपर से अपने बंदे को फिक्रमंद से देख रहा। शोएब को देख रहा, जुबैर को देख रहा, खमर भाई को देख रहा, काशिफ भाई को देख रहा कि काशिफ क्या करता, खमर भाई कैसा रिएक्ट करते कुरान को। कुरान आज उनके दरवाजे के सामने आए, काशिफ भाई के सामने कुरान के क्लासेस हो रहे, अटेंड कर रहे, कैसा रिस्पॉन्स है, मेरा बंदा क्या कर रहा, पूछ ले रहा, लाइट ले रहा, आगे बढ़ जा रहा। ये बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा नहीं है लेसन पढ़ लिया अपन, सुन लिया, ठीक है। वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन, वी आर अंडर माइक्रोस्कोप।
तो गौर व फिक्र कीजिए, नियत कीजिए कि हज नहीं तो भी मिनिमम कंबाइन ग्रुप पैकेज का जो है उम्रा कीजिए, और जो है अल्लाह हमें सुकून, आफियत और सकीना के साथ उम्रा करने की तौफीक, वरना फिर अल्लाह नाराज ना हो जाए। ठीक है, तो कुछ सवाल, तो नेक्स्ट ये पार्ट पे जाएंगे। ये आयत 196 ही चल रही, बहुत लंबी आयत है। तो अब जो लोग, और एक मजे की बात बताऊं मैं, इस आयत में गौर व फिक्र करना, कुछ लोग ऐसे हैं जो हज करने आए मगर एक बकरा भी नहीं लाए। हालांकि आपको मालूम, मिडिल ईस्ट में जो है तरकारी महंगी, गोश्त सस्ता, क्योंकि वहां पे सिर्फ जानवर चर सकते हो, वो बकरे जी सकता, झाड़ नहीं जी सकता। तो वहां पे पालक की भाजी, ये टमाटे, आलू नहीं पिकते। तो इसके लिए सबसे गरीबों का खाना सिर्फ गोश्त, अमीरों का खाना अंगूर, टमाटे वगैरह। तो सबसे गरीब के गरीब बकरा गोश्त खाता, और बकरा कितना सस्ता रहता होगा सोचो। तो कई ऐसे गरीब है, इस आयत में अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम हज करने आए मगर तुम बकरा नहीं लाए ना, तो तुम बहुत गरीब है ना, तो तुम एक काम करो, 10 दिन रोजा रह लो, आपको बकरे की कीमत देने की जरूरत नहीं। तो मतलब ऐसे लोग, गरीब लोग जो वो जमाने में बकरा भी नहीं लेके आ सकते थे, 1-2 साल 10 साल नौकरी करके, वैसे लोग भी हज को आए, और अल्लाह ताला उनसे, उनके बारे में फतवा दे रहा है, यहाँ पे ओपिनियन दे रहा। तो उन लोगों का क्या, जो फ्लाइट ऐसी खरीद सकते, मतलब हैदराबाद टू कश्मीर फ्लाई कर गए, हैदराबाद टू दिल्ली जाके दिल्ली विल्ली घूम के आ गए दोस्त, अजमेर जाके आ गए, अजमेर की दरगाह के पास गए, जयपुर, कई हैदराबाद के मैं नौजवान लोगों को देखता हूँ, मैं फ्लाइट लेके दिल्ली जाते, दिल्ली घूमते, जयपुर घूमते, आगरा देखते, फिर अजमेर की दरगाह पे दुआ वुआ कर लेके वापस आ जाते। वही 50,000 में उम्रा नहीं करते। जब इतने गरीब लोगों को अल्लाह ताला, जिनके पास बकरा भी नहीं है, उनको बोल रहा बकरा भी नहीं है तो तुम 10 दिन रोजे रह लो, तुमको माफ है। तो मतलब कितने गरीब लोग आए, और अल्लाह ताला ये नहीं बोले अरे तुम्हारे पास बकरा इसलिए तुम्हारे को माफ है, तुम बताओ, कोई जरूरत नहीं, तुम बकरा की सवाल इसका को पूछे, तुम बकरा छोड़ दो, तुम घर पे बैठो, तुमको माफी है। अल्लाह ताला ये नहीं बोला, अल्लाह ताला बोला अरे अरे क्या जज्बे से आए तुम लोग, कोशिश करे, इस्तेताब नहीं है, पैसा नहीं है, घोड़े पे नहीं है, तो पैदल आए तो है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए निकले थे, तो कई सहाबियां, 1 लाख सहाबियों में से कई सहाबियां आए जिनको घोड़ा नहीं था, ऊंट नहीं था, तो पैदल चल लेते आए। और कई लोग जो है पैदल चल लेते आए, बकरा भी नहीं लेके आए, मगर हज करे पैदल। मदीने से आना, बोल तो मेरे मक्का मेरे हिसाब से 300 किलोमीटर हो गया, नहीं शायद, मदीने से मक्का आराम से 300 किलोमीटर रेगिस्तान में सफर करना मजाक बात नहीं थी। तो आप लोगों का जज्बा देखो, और वो वैसे लोग, अल्लाह राजी है उनसे, और हम अगर नहीं करेंगे तो हम कैसे उम्मीद करते कि अल्लाह हमसे राजी हो। बल्कि तो अल्लाह ताला ये नहीं बोले कि अरे तुम्हारे को हज माफ है, बल्कि तुम इतने गरीब है, तुम कहीं को हज के बारे में सोचे सपना। एक बात बोलो, तो जो है, जो इस्तात है, जिनके टाइम है, वो मेरे हिसाब से करना चाहिए। हाँ, तो कमिंग बैक टू इस आयत के ऊपर यह है कि अगर सर में कोई तकलीफ हो गई, क्योंकि उम्रा बन लेने के बाद में, हज उम्रा कंप्लीट, एहराम बन लेने के बाद में हज और उम्रा कंप्लीट हुए तक आप एहराम नहीं उतारना, और जो है बाल नहीं काटना, बाल और नाखून नहीं काटना। तो क्या करते हैं हम लोग इसके लिए, अगर गलती से बाल कट गए, किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो बाल खून हो गया, तो डॉक्टर थोड़ा काट दिया बाल, तो जब क्या करना, फिदिया देना पड़ता बोल के अल्लाह ताला बोले। अगर और एक चीज यहाँ पे भी, फिदिया देने के पैसे नहीं है, मतलब आप एक ही बकरा लेके आए और वही बकरा है, और बाल गलती से, एक सहाबी को क्या हो गया, खुजाने की इतनी बीमारी हो गई थी, वो लिखा गिरने लगे, क्या बोलते, खुजाते से लिखा रहते ना, लिखा इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने नीचे बैठे, क्या बीमारी हो गई कि लिखा गिर रही सर पे से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले गुंडू करा लो, मगर सहाबी बोले बाल नहीं निकालना, तो उन्होंने बोले करा लो, बाद में फिदिया दे दो, क्योंकि कुरान की आयत नाजिल हुई, हर गलती के बदले में एक दम दे दो या फिदिया दे दो। फिदवा क्या है, रोजा तो भी रख लो, सदका तो भी दे दो, नहीं तो कुर्बानी कर दो एक जानवर। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे आसानी का रास्ता निकाल रहे कि आप कुछ भी गलतियां करो। बात इस एक बाल मुंडवाने की नहीं, कई बार गलतियां हो जाते,
ऐसा नहीं करना था, इग्नोरेंस की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से, अरे वैसा हो गया वैसा हो गया, वो जो है ओके है। अगर गलती हो गई तो बस एक मेरे हिसाब से 100 दिरहम में 100 रियाल में रहता शायद एक बकरा हज के दौरान, एक 2000 रुपए शायद, 2000 रुपए में बकरा जो है दम हो जाता, आप फोन करे तो जो है काट देते। तो वो एक अल्लाह ताला रहमत दिए लोगों के लिए, क्योंकि गलती हो गई और वो गलती बड़ी है, हजीज 5-6 लाख के हज बेकार हो गया, उसके बदले में 1-2000 का बकरा दिए, कुर्बानी दे दिए तो हो जाता। तो ये अच्छी चीज है। और एक गलती जो यहाँ पे अल्लाह ताला क्लियर करना चाह रहे कि जो लोग एक गलती होती उमूमन की, अगर आपका जानवर और जानवर भी जुबा कहाँ होगा, मीना में छोड़ना। तो जितने 7-8 लाख लोग हज करने आ रहे, 6 लाख शायद कोरोना से पहले, 6 लाख बकरे पूरे मीना में कटते। तो पूरे 6 लाख बकरे मीना में आ जाते आपके नाम के, और कटने में 6 लाख बकरे कटना है, कितने भी खसाबा लगाए तो 2 से 3 दिन हो जाते, और 3 दिन तक फिर आप बाल नहीं मुंडवाना, मगर लोग बाल मुंडवा देते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला आपको बोल रहे कि कई बार आपको नहीं मालूम होता आपका बकरा कटा नहीं कटा, आपको फोन करके बोलते कि भाई कट गया, मगर सही में कटता नहीं। लाखों बकरे कटना है, कई बार पहले दिन नहीं कटता, दूसरे दिन कटता। तो जब कंफ्यूजन हो जाता है, और आइडियली बकरा कटने के बाद में लोग बाल मुंडवाते या एहराम उतारते, अगर वो नहीं हुआ, वो अरकान खत्म नहीं हुआ, तो जो है हज मिस हो जाता। तो बकरा कटना बहुत जरूरी है, मगर बकरा कटने से पहले बाल नहीं मुंडवाना। मगर आयत क्या बोल रही कि अगर कुर्बानी का जानवर कुर्बान गाह तक पहुंच जाए तो काफी है। कुर्बान गाह की जगह कौन सी है? मीना का स्लॉटर हाउस। मीना के स्लॉटर हाउस में तुम्हारा बकरा आ गया, नहीं भी कटा तो भी तुम बाल मुंडवा ले सकते। देखो कितनी की प्लानिंग देखो। अगर 10,000 बकरे हैं तो कट जाते थे 2-3 घंटे में, मगर 7-8 लाख बकरे एक दिन में कट ही नहीं सकते, 3 दिन भी लग जाते उसको। और अब सोचो एक 100 साल के बाद में 1-1.5 करोड़ लोग करेंगे तो 1.5 करोड़ बकरे कटना कितनी मुश्किल हो जाती है। और जब तक तुम इंतजार करना, इसलिए अल्लाह ताला सोच के प्रैक्टिकल रूल क्या रखे, वो जगह तक तुम्हारा बकरा नाम का आ गया तो काफी। जरूरी नहीं है कि उन्हें कटना। क्या है आयत में? जुबा करने की जगह, मतलब स्लॉटर हाउस के अंदर आ गया। और पूरा मीना ही इतना बड़ा स्लॉटर हाउस रहता उस दिन, मैं तो कभी गया नहीं, जाके देखा नहीं, मगर मैं सुना बहुत बड़ा स्लॉटर है। तो ऑब्वियसली इतने जानवर अगर कटना है और गोश्त पैक होके जाना है गरीब कंट्रीज में, तो जो है वो उतना बड़ा ही छूंगा। तो ये अल्लाह ताला सोच के, फ्यूचर का सोच के अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी तरीके से वो करे। और एक चीज जो अल्लाह इधर एक आयत में और एक पॉइंट अल्लाह ताला बोल रहे कि जो मक्के में रहने वाले लोग हैं वो लोग हज और उम्रा मिलाना नहीं, इसको बोलते तमत्तु। और इंडिया से जितने भी लोग आते हैं वो लोग तमत्तु बोल के नियत करते। तमत्तु का मतलब एक ही ट्रिप में हज और उम्रा मिला देते, क्योंकि लोग जिंदगी में एक बार आते तो हज और उम्रा मिला देते। मगर वो क्योंकि इंडिया से आ रहे बार बार आते तो हज और उम्रा मिला देना चाहिए। मगर उमर अपने जमाने में तमत्तु को एंकरेज नहीं करते थे, क्योंकि जब इस्लाम नया नया हुआ और लोग जो है इस्लाम हासिल करते थे हज के दौरान, क्योंकि गांवों से आते थे, यमन से वगैरह से, और आके एकदम फौरन हज करके 3 दिन भी नहीं चलाते थे, एक 10 दिन रुकते थे, वहां के आलिमों से मिलते थे, मुसलमानों को देखते थे, नॉलेज हासिल करके जाते थे। तो इस तरीके से आना बार बार बोल के उमर टेम्पररी एक रूल बना दिए कि तमत्तु बैन है, आप हज अलग साल करो फिर उम्रा अलग साल करो, दोनों को मिला दे के एक बार करके नक्को चले जाओ बोल के, स्पेसिफिक पीरियड के लिए। मगर उनके बेटे नहीं माने वो बात को, नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, मैं करता हूँ ना। बहुत ही उनके बेटे बहुत ही बड़े आशिक रसूल थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे करते थे। उसके पीछे लॉजिक वॉजिक मेरे को नहीं मालूम, मेरे रसूल अल्लाह एक बार हज करे, हज और उम्रा मिला के अपन तो करने वाले, अपने को नहीं मालूम, अपन सुनने वाले नहीं, वैसे थे, बहुत ही दीवाने थे उन्होंने। मगर सहाबियां जो बड़े नॉलेजेबल सहाबियां वो लॉजिक समझते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने का मौका नहीं मिलता था दूसरे उसमें, और जो है उनको लाइफ के एंड पे मिला हज का आने का मौका। खैर कई रीजन है, और उमर स्पेसिफिक टाइम के लिए रूल को हटाए ताकि लोग आना और नॉलेज हासिल करना मक्का और मदीने से, क्योंकि मक्का और मदीना इस्लाम और मुसलमानों का सेंटर था, बड़े बड़े सहाबियां जिंदा थे, और बहुत जरूरी था कि कई दूर के लोग आना, सहाबियों को देख के हदीसा नोट करके जाना,
और कई बार हदीसा नहीं भी है तो आपसे देखे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये सहाबी ज़ैद, साबित, इन लोगों को देख के कई चीजें सीखते थे। और ये लोग, ये सहाबी का इंतकाल हो जाने वाला 50-60 साल में, उसके बाद में फिर मिलने वाले भी नहीं है, तो आओ बोल के ना जबरदस्ती लगाए, मगर उनके सगे बेटे उनकी बात नहीं मानते थे। वो एक अलग उनका इज्तिहाद है, मगर उन्होंने बहस नहीं करते थे। उन्होंने समझ गया उन्होंने क्यों उनके बेटे इस तरीके से कर रहे। तो इससे पता ये चला बाप उमर है और बेटे भी सहाबी है। और आपको मालूम बेटे बाप से पहले सहाबी बने थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके बाप से पहले से सहाबी बने, उमर सला बाद में सहाबी बने। तो हालांकि उनका दर्जा देखा गया तो उन्होंने बड़े सहाबी देखा गया, तो मगर उमर सला सबको पीछे छोड़ दिए, बेटे को पीछे छोड़ दिए, पूरे सहाबे को पीछे छोड़ दिए। खैर, मगर उनको नॉलेज डीप था, इनको बेटे को इमोशन था, और दोनों को भी अप्रिशिएट करना। मैं क्या बोलता हूँ, हर एक को क्रिटिसाइज नहीं करना अननेसेसरली। कई बार कोई लॉजिक के हिसाब से तरीके से चलता और कोई आलिम इस तरीके फतवा देता, कोई आलिम इमोशन और जज्बात और स्पिरिचुअलिटी में रहता, उसके नजरिए से फतवा देता। तो आज स्कॉलरों को गिराने की जरूरत नहीं है, ये देखना कि उन्होंने वो ओपिनियन क्यों ले रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो लॉजिक को अंडरस्टैंड करे तो आप वो फतवे को अप्रिशिएट करते। वरना आज आलिमों के पीछे लड़ ले रहे, मेरा आलिम तुम्हारा आलिम, मेरा आलिम ऐसा फतवा दे, तुम्हारा आलिम फतवा, तो तुम्हारा आलिम गलत, नॉन मुस्लिम इस्लाम से बाहर कर देना, लड़ना, बेइज्जती करना, और आधा टाइम ये आलिम के स्कॉलर के स्टूडेंट है, इनके स्टूडेंट है, लड़ लेना। हालांकि दोनों मिलकर दीन फैला रहे, बोलते दोनों में इत्तेफाक हो जा रहा। यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जब उमर सला खलीफा थे और बाप थे और उनके बेटे नहीं सुने उस मामले में, और बाप ये नहीं बोले कि बाप की बात नहीं सुनता, दोज़खी है, बाप जन्नत का एक दरवाजा है, बाप के कदमों में जन्नत है, तो कैसा है, नहीं बोले। तो क्यों ना अंडरस्टैंड करे। और बेटा भी यही नहीं बोला, अरे मैं बाप की बात नहीं सुना, अरे अब मैं खत्म हो गया, मेरा दीन खत्म हो गया, बाप की बात तो अल्लाह की बात होती है, मैं अल्लाह की बात नहीं सुना, मैं इस्लाम से बाहर हो गया, ऐसा ओवर भी नहीं करे। और कोई तीसरे थर्ड पार्टी आके अब्दुल्ला इब्ने उमर तो बाप की बात नहीं सुने, अब तुम इस्लाम से बाहर हो गए, तुम्हारा नाम बदल दो, तुम अब तो मुसलमान नहीं रहे, ऐसा भी नहीं बोले लोग। अंडरस्टैंड करे, बाप की बात नहीं सुनते। हालांकि बाप भी थे, खलीफा भी थे, और बहुत बड़े सहाबी भी थे, और रसूल अल्लाह कभी भी अबू बकर और उमर के साथ जाते, अबू बकर उमर के साथ आते थे, उतने बड़े सहाबी थे कि हमेशा साथ रहते थे, मतलब कहीं भी जाते तो इन दोनों के साथ लेके आते। और उसी तरीके से उनके इंतकाल के बाद अबू बकर खलीफा बने और उमर बने, तो इतना बड़ा पोजीशन है, खुद उमर का इतना बड़ा पोजीशन है, और उन्होंने बाप भी है। अगर अब्दुल्ला इब्ने उमर को कोई लोग ताने मारे कि तुम बाप के नाफरमान है, नाफरमान इस्लाम के बाहर है, तो इसलिए सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करना, एक ओवरऑल पिक्चर देखना चाहिए, एक ही पॉइंट को पकड़ के फतवे नहीं बनाना चाहिए। कई सहाबियों की जिंदगी से कई मसले मसाइल सॉल्व होते हैं जो आजकल के मुसलमान अब भूल गए, और सिर्फ आलिमों को पकड़ लेने की वजह से उनके ओपिनियंस के पीछे दीवाने हो गए, मगर ये चेक नहीं कर रहे कि सहाबियों की जिंदगी किस तरीके से गुजरी। खैर, कहां से कहां चले गए दूसरे टॉपिक पे। और तो ये मसले सॉल्व हो गए 196, अब 197 पे जाएंगे। आपको सवाल है 197 में जाने से पहले? मेरा एक सवाल है, क्योंकि तुम ये अब्दुल्ला इब्ने उमर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात छेड़े, तो 2 दिन पहले एक हमारे दोस्त एक हदीस सुना रहे थे कि वो अल्लाह के रसूल के पास कोई साहब आए तो वो अब्बा की बात नहीं सुन रहे थे, जो भी था, मगर वो मॉरल ऑफ द हदीस ये था कि भाई अल्लाह के रसूल बोले कि तुम्हारी दौलत दोनों तुम्हारे बाप की है। तो वो एक हदीस को लेके इंडिया में एक मतलब एशियन कंट्रीज में ज्यादा के बाप की हर बात सुनना, जैसा कि तुम अभी एक सिचुएशन बताया उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन उमर, दोनों भी मतलब एक तरीके से सच है, सही करें, मगर बाप की बात सुनना बोल के जो कॉन्सेप्ट है, ये हदीस को लेके लोग काफी वो करते। मगर मैं ये हदीस डिटेल में आंसर करा था थर्सडे के क्वेश्चन आंसर सेशन में, कि माँ बाप की फर्माबरदारी के ऊपर बहुत लंबा टॉपिक लिया था, तुम ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बात करा था, और ये हदीस को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करा कि इसको कैसा कंप्लीटली नहीं पढ़ते, टुकड़े निकालते हदीस में से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते, और वो स्पेसिफिक आदमी के लिए, सिचुएशन के लिए थी, और जो है उन्हें दूसरे दीनी खर्चों के लिए बच्चे के पैसे लेना चाह रहा था, और बेटा पैसे नहीं दे रहा था बाप को, जबकि बाप अपनी जवानी भर की पैसा विरासत बेटे को दिया, मगर बेटा फिर वापस बाप को चाहा तो थोड़े भी पैसे नहीं दिया। तो उस सिचुएशन में बोले कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे बाप का है, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे को दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो है, खैर मगर भाई बोला था ये
नहीं नहीं, हदीस क्लियर में। और वालदा के बारे में हुई थी बात, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये टॉपिक पे बात नहीं थी, इसलिए मैं छेड़ा तुमको। हाँ, और ये भी करा था, बाप और माँ दोनों सेम है उस सेंस में इस्लाम में। जो है तो बाप माँ को जो अपनाते वो नजरिया बाप के लिए भी अप्लाई होता, फर्मा बरदारी वगैरह जो है माँ बाप की कितनी किस हद तक करनी चाहिए, इताअत उनकी किस हद तक जायज है, जब नुकसान हो नुकसान ना हो, तो ये पूरा मैं करा था। मगर मैं अभी जो है मैं स्पेसिफिक वो हदीस के ऊपर कोट करता हूँ, क्योंकि हदीस सही है, एकदम सही है, कई हदीस किताबों में है, मगर उसका इंटरप्रिटेशन लोग अपनी मन मर्जी से करना चाह रहे हैं। लोग क्या करते हैं, एक ओपिनियन बना लेते, अब वो ओपिनियन को पुश करना है सामने वालों के लिए, तो क्या करते हैं, हदीसों को टुकड़ों करके लेके आके अपने हिसाब से प्रेजेंट कर देते, ताकि जो है अपना पॉइंट पुश करना। ये नहीं देखते कि अपना एजेंडा बाजू रखो, क्योंकि बाप भी कभी बेटा था और बेटा भी कभी बाप बनने वाला है। तो इर्रेस्पेक्टिव कि आप अब बेटे हैं तो बेटे की तरफ फतवे लेना चाहेंगे, जब आप बुढ़े हो जाएंगे आप बाप बनेंगे तो बाप की तरफ टिल्ट हो जाए होते हुए फतवे लेना चाहिए। तो इसलिए वक्त के हिसाब से फतवे नहीं होते, फतवे यूनिवर्सल होते, बियॉन्ड टाइम होते। तो उसके लिए क्या करना, आप अपना सिचुएशन को छोड़ के सच क्या है ढूंढना, कि सही आलिमों का, सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओपिनियन क्या था इस मसले के ऊपर। तो आंख खोल के और सही अकीदे के साथ ढूंढे, तो इस हदीस की सही मीनिंग करके आपका मकसद ही है दीन से बेटे को गिनना, कि मैं उसको कैसा तभी लताड़ के उसको कंट्रोल में करूं, तो आप इस अकीदे से आएंगे ना, अल्लाह ताला आपको कुरान के नजदीक आ भी गए तो आपको कुरान से गुमराह कर दे। याद रखो, ये पहला रूल है, कुरान और हदीस को सही अकीदे से अप्रोच नहीं करे, अपने पर्सनल एजेंडा से या अपने ओपिनियन को पुश करने के नजरिए से आएंगे तो अल्लाह ताला आपको रहनुमाई नहीं करेंगे, आपको भटकाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला बोल दिए, तुम अगर गलत अकीदे से आएंगे तो इसी कुरान से मैं तुमको भटकाऊंगा, क्योंकि तुम हिदायत के काबिल नहीं है। तो इसके लिए हिदायत के काबिल बनना चाहिए और इम्पार्शियल होकर हदीस को जज करना चाहिए। अपने आप बेटे हैं या बाप है, छोड़ दो, हदीस को हदीस की तरह पढ़ो। तो हदीस क्या है, मैं हदीस का बैकग्राउंड फिर बता देता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल करेंगे, ये डिटेल में, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और क्या है मालूम, कई बार नए फ्रेंड्स ज्वाइन करते जो वो क्लास मिस कर दी या वो टाइम पे नहीं थे, तो उनका फायदा हो जाता। तो पुराने साथिया भी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, हो सकता है आपको बोलेंगे, आपको दिखेगा कि रिपीटेशन है, मगर कई बार जो है दूसरों लोगों के नजरिए से भी जो है कई नए साथियां भी है, या हो सकता है वो टाइम पे जो है वो लोग वो आयत को उस सवाल को जो है अंडरस्टैंड नहीं करे होंगे। तो ये जो है, अब हम लोग बाप और बेटे दोनों को इम्पार्शियल रख के देखेंगे कि असल हदीस क्या बोल रही, हदीस का पस मंजर क्या है। तो अब देखिए, मुदस्सिर भाई, इरफान भाई, आप लोग तो सुन लिए होंगे, फिर भी थोड़ा सा सर हबीब भाई नहीं थे नहीं मालूम, मगर मुजम्मिल भाई भी थे। तो चलिए कोशिश करेंगे थोड़ा सा इस स्पेसिफिक इस हदीस के ऊपर ही जो है मैं बात करूंगा कि, और ये एक एग्जांपल में भी इसलिए भी दिया था कि कैसे हदीसों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, कि हदीस को लोग जो है कैसा गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंड कर देते, कई बार अननोइंगली, कम नॉलेज के उलमा भी भटक जाते, उन लोग को भी उतनी कंप्लीटली 360 डिग्रीज की सही तफसीर हदीस की नहीं मिलती। वो लोग भी, आलिमा भी चाहे जेरॉक्स मशीना बन गए, एक जो पढ़ा उन्हें भी अपने उस्ताद से जो पढ़ा अपने स्टूडेंट को वही पढ़ाता, उसका स्टूडेंट भी वही पढ़ाता। तो एक गलती अगर ऊपर के आलिम को कर दिए तो उसके नीचे के जो जितने स्टूडेंटों की चेन बन रही है, अगले जनरेशन के आलिमा बन रहे, वो उसको जीरोक्स कॉपी मारते, कहीं बोलते वो लोग बहुत इज्जत करते रहे, भाई उतने बड़े आलिम बोल दिए, हमारे उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद जो अपनी किताब में लिख दिए तो अपन मान लेते, फिर उसको जो है दूसरा रिसर्च नहीं करते। ये गलत, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज हो गई। तो इस हदीस से पता चलता है कि हदीसों को समझना भी कितना मुश्किल है। कई बार कई हदीसों को हम लोग किस तरीके से मिसअंडरस्टैंड कर देते और उस पर अमल कर देते, ये नहीं सोचते कि जो है हम लोग क्या ये सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकसद था। तो ये कई बार देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फतवे रहते। अगर कोई आदमी कोई मसला लेके आया तो मसले के हिसाब से, वो क्वेश्चन के हिसाब से, वो सामने वाले आदमी के हिसाब से जवाब देते। मगर कोई सवाल जनरल पूछा जाता तो पूरे लोगों के लिए अप्लाई होता। अगर समझो कोई पर्सनल सवाल है तो वो पर्सनल लेवल पे उसका जवाब देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई बार वो पर्सनल जवाब देने के बाद में
पर्सनल जवाब से निकल के एक जनरल ओपिनियन भी देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना कि ये पर्सनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, यह सबको अप्लाई करता। तो ये क्या है, एक बाप आके शिकायत करे, बहुत बुजुर्ग बाप आके बोले कि मेरा बेटा जवान है, मैं बुढ़ा हो गया, मैं जिंदगी तमाम मेहनत करा, सेव करा और पूरे पैसे मेरे बच्चे के बेटे की पढ़ाई में, खाने में, कपड़ों में लगाया। अब उन्हें मेरे पैसों से तरक्की कर लेके कमा ले रहा। अब मेरे को जो है मेरे दूसरे बेटे जो अब छोटे हैं, जब इन्हें अब बड़ा हो गया तो अब मैं इसको नहीं लगा के दूसरों को लगाना चाह रहा हूँ। मेरे दूसरी शादी हुई, मेरे दूसरे छोटे बच्चे हैं जो अभी 4 साल के, उनको लगाने के लिए जो है अब पैसा होना, तो मेरा बड़ा बेटे को ज्यादा लगा दिया, तो बड़ा बेटा जो मेरा बिजनेस को आगे बढ़ा लेके अपना प्रॉफिट बना लिया, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को दूसरे बच्चों को लगाना है, ये बेटा क्यों मेरे को पैसे नहीं दे रहा बोल के इतनी बड़ी शिकायत करा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है खाली बाप की बात को सच्चा नहीं माने, हो सकता गलत बोल रहे होंगे बोल के बेटे को बुला और बेटे को आके गिनना नहीं शुरू करे। पहले बेटे का ओपिनियन पूछे, क्यों आप ऐसा कर रहे? तो बेटा बोला कि उन्होंने पैसे देता था मैं, मगर पैसे लेके जाके इनको लगा दे रहे, गरीबों को भी दे दे रहे, और जो है वो मेरे को सही नहीं दिख रहा, कई को दूसरे बच्चों को दे रहे। मेरा पैसा मेरी मर्जी है बोला, वो मेरा सौंदला भाई हो गया ना, मैं कहीं को दूं, मैं मेहनत करके कमाया, मेरा पैसा मैं कहीं को दूं मेरे बाप को बोला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, वो पैसा लग के तो तुम पले बड़े, तुम्हारे को जिस्म आया, आज ताकत है, आज जो जवानी आई, जो दिमाग तेज चल रहा, वो पूरे बाप का तो पैसा है, तो उसको वापस देना ना। एक तरीके से देना बोले तो जरूरत है तो देना, जरूरत नहीं है, उन्हें खुद करोड़पति है या उसको जरूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी पेंशन आ रहा, तो तुम्हारे को देने की जरूरत नहीं है। मगर तुम्हारे बाप को अगर जेन्युइन नीड है तो बेटे के बदले में क्या पड़ोसी देगा, क्या भांजा देंगे, क्या भतीजा देंगे? उसकी जरूरत हुई, अगर बीमार हुआ तो बेटा ही देना ना, उसकी जरूरत को पूरा करना बेटे की जिम्मेदारी है। तो वो बात को एम्फसाइज करने के लिए बोले कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी है, तो उसको उसकी जिम्मेदारी करने दो, तो लेने दो बोल के बोले। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई बाप जो गलत अय्याशियां करना चाह रहा और बेटे से पैसे पूछा, बेटा बोला बाबा ये उम्र में हराम कामा नको करो, मैं नहीं देता हूँ पैसे, बोले तो नहीं मेरे को देना पैसे, मैं तेरे को लगाया जवानी में, मेरे को अय्याशी करना है, मेरे को जो स्विट्जरलैंड जाना है ये उम्र में, या नहीं तो जिद कर रहा कि मेरे को वो जमीन लेना है, वो जमीन कोर्ट केस में है, बोल तो नहीं वो बाप दादा की जमीन है। कुछ भी तो कभी कभी गलत फैसले हो जाते हैं और बेटे को मालूम है कि नहीं करना चाहिए, ये गलत खर्चा है, फजूल खर्चा है, वाकई में उसकी जरूरत नहीं है, शौक है। जैसा बीमारी है वो जिम्मेदारी है, बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा, राइट? तो जहां पे जरूरत है वहां बाप की जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए, मगर ऑब्लिगेशन ये नहीं है कि उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहिए। जेन्युइन ख्वाहिशों को पूरी करने की जिम्मेदारी बेटे की होती, मगर जहां बाप अनरियलिस्टिक है या बाप जो है कई बार तुम मेरे को बताए, एक बिजनेस है, बाप चला रहा, जमाने से पैसे डूबते जा रहे, कारखाना है मुशराबाद में, पैसे लग रहे बर्बाद हो जा रहे फॉर एग्जाम्पल। तो अब जो है बेटा बोलना चाह रहा कि भाई अब्बा अब ये कारखाने में और पैसे नहीं लगाएंगे, अपन कोई दूसरा बिजनेस छोड़ेंगे, शुरू करेंगे, अब इसमें पैसे खर्चा लाके नहीं डालेंगे। मगर बाप को क्या है, वो जगह से बहुत अटैचमेंट है, मेरा बचपना बड़ा, ये कारखाने में मैं छोटा पैदा हुआ था, ये कारखाने में पैदा हुआ है, कारखाने में खेला, मैं कारखाने में भी कारखाना नहीं छोड़ सकता, तुम खर्चा लो, तुम अपना गोल्ड बेचो और मेरे को पैसे लेके आओ, अपन फिर इसको रिनोवेट करेंगे। बोल के बेटा एक बार दिया, 2 बार दिया, रिनोवेशन जितने पैसे डालते जा रहे कारखाने में तबाह हो जा रहा। तो अब बेटा तीसरी बार अगर बाप पूछा कि मेरे को पैसे दो और बेटा बोला नहीं मैं नहीं देता, ये बेफुजिल है, अपन एक किराना की दुकान खोल लेंगे चलो, तो बाप जाके अगर फतवा लेके आया कि बेटे का पैसा मेरा, बेटे की चीज भी मेरी, मेरे को पैसा दियो बोले तो ये गलत फतवा है, क्योंकि ये पस मंजर में फिट नहीं हो रहा हुआ इस तरीके से। तो ये चीजों को भी देखना चाहिए कि वो स्पेसिफिक सिचुएशन में जब उसकी बेसिक जरूरत को भी बुढ़ापे में उसको कुछ भी नहीं दे रहा उन्हें बेटा, जबकि जिंदगी तमाम उसका पैसा खाया, तो ये गलत नाइंसाफी है, उसकी जायज जिम्मेदारी पूरी करना है। और कई बार जो है बापा खुद जो है बेटों को इतना जुल्म नहीं करते, जुल्म अजीम नहीं करते कि भाई तुम अपने आप को बेच के लाओ बोल के, वो लोग भी कोशिश करते कि हम रहे सही मगर बेटा अच्छा रहना। मगर इसका ये मतलब नहीं है, पैसों के मामले में तो खैर बाप बहुत अच्छे रहते, बेटों का अच्छा चाहते, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज की फर्माबरदारी का लाइसेंस मिल गया, ये गलत है। क्योंकि आयत, ये हदीस पैसों के बारे में बोल रही, फर्माबरदारी के बारे में ब्लैंकेट फतवा नहीं दे रही।
कि भाई आपको हर चीज को हाँ बोलना है। अगर बाप गलत भी करा तो भी हाँ बोलना है। बाप जो है जुल्म भी करा किसी और को, पड़ोसी को या किसी को खानदान में सगी बहन को भी डांट रहा, उसकी मतलब फूफू को, तो उन्हें बोला मत करो, बोल तो तुम कैसे जबान उठाते, तुम हमारे पेट में पैदा हुए नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाप भी बेटा बनता, फिर बेटा भी फिर कभी बाप था, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज की फर्माबरदारी का इस हदीस से कोई नहीं है। सिर्फ फाइनेंशियल के ऊपर उन्हें आके अपनी शिकायत करे बाप, तो बेटे को हुक्म दिए। कहीं नहीं हदीसों में मिलता कि बाप की हर बात को सुनना और फर्माबरदारी जो है नेकी के लेवल पे लेके जाके अल्लाह को नाराज करने की ये बात कहीं नहीं आती। हाँ, आप जायज तरीके से बाप को खुश करने के लिए फर्माबरदारी करना अच्छी चीज है, मगर आपको फर्माबरदारी, बाप की फर्माबरदारी से ज्यादा अल्लाह की फर्माबरदारी का हुक्म है आपके ऊपर। तो जहां अल्लाह की फर्माबरदारी कट जा रही, बाप की फर्माबरदारी अल्लाह की फर्माबरदारी के खिलाफ चले जा रही, जैसा किसी पे जुल्म करना है या बहू को तलाक दे दो बोलो, और बहू की गलती कुछ भी नहीं है, बस ससुरे को गुस्सा आ गया, तो यहाँ पे ससुरे को खुश करते हैं या अल्लाह को खुश करते हैं? और यहाँ पे अल्लाह को खुश करे तो बाप नाराज होता, तो बाप नाराज हुआ परवाह नहीं, मोहब्बत से समझाना, गुस्से में नहीं आना बाप को। मगर जो है अल्लाह की फर्माबरदारी इंपॉर्टेंट है, बाप की फर्माबरदारी इंपॉर्टेंट नहीं। तो जहाँ अल्लाह की फर्माबरदारी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, जहाँ अल्लाह की फर्माबरदारी खिलाफ नहीं आ रही, जहाँ पे बाप नाजायज बात नहीं कर रहा, जायज बात कर रहा और नॉलेज के साथ बात कर रहा और उन्हें सही है, तो वहां पे फर्माबरदारी करना अच्छी चीज है। मगर जहां बाप को नॉलेज नहीं है, जैसा इंडिया में बैठा हुआ है और आप इधर रियाद में 20 साल से बैठे हुए, आपको एक नौकरी आ रही, उसमें जरा गाड़ी चलाना दूर पड़ रहा और बाप बोला वो नौकरी छोड़ दे, नजदीक की ढूंढ, अरे अब्बा इकोनॉमी अच्छी नहीं है, ऐसा नौकरियां चले आ रहे, नहीं नहीं नहीं, मैं बोल दिया मैं फर्माबरदारी, मेरी जबान अल्लाह की लकीर, मेरी जबान सुन ले, बस मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। मगर बाप को नहीं मालूम रियाद की, उन्होंने कभी रियाद में नौकरी नहीं करे, तो उनका मशवरा इसमें सुनना आपको लाजमी नहीं है। ये फर्माबरदारी में नहीं आता। फर्माबरदारी ब्लाइंडली हर चीज के अमल करना नहीं है। सुन रहे शोएब, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो हर चीज की फर्माबरदारी आपको अल्लाह को राजी करने का जरिया नहीं है। एज लॉन्ग एज आपको तकलीफ नहीं हो रही, बीवी को तकलीफ नहीं हो रही, पड़ोसी को तकलीफ नहीं हो रही, फूफू को तकलीफ नहीं हो रही, पैसा नुकसान नहीं कर रही, तो क्यों नहीं अमल करेंगे? तो अमल करना चाहिए। तो जब वहां पे फर्माबरदारी अल्लाह के लिए खुशी का जरिया होती, क्योंकि माँ बाप की खिदमत और इताअत अल्लाह को राजी करने का जरिया है। मगर इताअत के चक्कर में, माँ बाप को खुश करने के चक्कर में अपना भी नुकसान मत करो और दूसरों के हुकूक भी खत्म कर देना, ये भी जायज नहीं है। ये दो नहीं हो रहे, किसी के कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, किसी के हुकूक नहीं खाए जा रहे, किसी पे जुल्म नहीं हो रहा, तो आप माँ बाप की फर्माबरदारी करना उनके लिए सिला रहमी है। उनका दिल नरम होता, उनका दिल खुश होता, वो लोग हाथ उठा के तुम्हारे लिए दुआ करते और वो दुआ अल्लाह को कबूल होती, चाहे वो बद्दीन भी रहो, चाहे वो शिर्क के दरवाजे पे खड़े हुए, चाहे वो अच्छे मुसलमान ना भी रहो। मगर क्योंकि उन्होंने तुम्हारे को पैदा करे, तो उनको खुश करने की हर वो जायज कोशिश जिसमें तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा और किसी और का नुकसान और बेइज्जती नहीं हो रही, वो अल्लाह को राजी करने का एक बेहतरीन तरीका है जो करना चाहिए। लोग शिद्दत में आके कंप्लीटली जो है अल्लाह की इताअत के पीछे रह गए, माँ बाप क्योंकि दीनदार नहीं होते उनकी बातों को नहीं सुनते, जहां नुकसान नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आप गए शॉपिंग को, आपको 2 कलर के शर्ट पसंद आए, रेड और पिंक, बच्ची के लिए। माँ बोली है बेटा पिंक अच्छी दिखती, मगर आपको रेड की तरफ इंक्लाइन था, तो एक बार सुन लो ना, माँ की खुशी के लिए, माँ को कितना अच्छा दिखता। उसके पसंद का ड्रेस पोतरी के बर्थडे पे तुम खरीदे, साथ लेके गए थे, उनको बताया या व्हाट्सएप पे बताया, उन्होंने बोले मेरे को पिंक अच्छा दिख रहा बेटा, इसमें कुछ नुकसान नहीं है, किसी के हुकूक नहीं जा रहे, दोनों का भी रेट ज्यादा है, दोनों भी 100 दिरहम में है, तो ले लो। माँ की बात खुश करो, माँ खुश हो जाती और बोलो माँ देखो मेरी बच्ची को, मेरी आपकी पोतरी को बर्थडे में आप जो पसंद करे वो पिंक कलर का ड्रेस, वो झांझर वाला या जो भी है, बोले दोनों भी खुश हो जाते और सबको दिखा लेते, देखो मैं पसंद करी। तो ये खुशियां देना चाहिए, क्या नुकसान है? मगर हुकूक अगर नहीं हो रहे तो खुशी देना है। मगर फर्माबरदारी डिफॉल्ट कंप्लीटली ब्लाइंडली जो है इस्लाम में नहीं है, क्योंकि कई बार उनके फर्माबरदारी में अल्लाह के हुकूक चले जाते, बारीक लेवल पे अल्लाह के, तो उसका ख्याल रखना चाहिए और अंधा जो है नहीं है। और कुछ भी नहीं हुए तो वो एक बात बोल देते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बोले, इस्माइल अलैहिस्सलाम की पहली बीवी अच्छी नहीं थी, दीनदार नहीं थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आके बेटे को बोले तलाक दे दो, तो बेटा तलाक दे दिया।
मगर वो बेटा भी एक पैगंबर था और वो बाप भी पैगंबर थे, उनको अल्लाह की वही आती थी, अल्लाह के हुक्म आती, और पैगंबर की फर्माबरदारी करना, अल्लाह की फर्माबरदारी करना। क्यों? क्योंकि पैगंबर मासूम रहते, अपनी मर्जी से नहीं करते, वो लोग पैगंबर है। क्या बाप पैगंबर है? पैगंबर को कंप्लीट है, जैसे हमारे रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे मूसा अलैहि सलाम हो, चाहे ईसा अलैहि सलाम हो, चाहे इब्राहिम, कंप्लीट ओबीडियंस। करना नहीं करना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फतवा देने का खिलाफ जा सकते हैं, हाँ, वो फतवे का ओपिनियन क्या है वो समझ सकते हैं, मगर कंप्लीट ब्लाइंडली ओबे करना पैगंबर के जात को सूट करता, क्योंकि वो अल्लाह की ताईत है, उनको अल्लाह की वही आती, तो वो करना, उसको इस्तेमाल करके तुम्हारे बाप को पैगंबर बनाना गलत है। बाप पैगंबर नहीं होता, बाप बाप है, बाप को पैगंबर मत बनाओ, और बाप को तो खुदा मत बनाओ, क्योंकि खुदा की हर बात को मानना पैगंबर की बात को मानना है, क्योंकि खुदा जानता, बाप नहीं जानता। कई बार बाप उम्र वाले हो जाते, बीमारियां आ जाती, हैबत की बीमारी आ जाती, टेंशन की बीमारी आ जाती, जिसके वो टेंशन के तहत गलत ओपिनियन देते हैं, तो आप रियलाइज कर सकते हैं, नहीं नहीं इनको टेंशन की बीमारी है, इस दोनों जरा डिफेंसिव हो जा रहे, परेशान हो जा रहे, आजा बेटा तू पूरा सऊदी छोड़ दे के आजा, मेरे को हॉल हैबत हो रही बेटा, मेरे को दिखा खाप में तेरा एक्सीडेंट हो जा रहा, मैं तेरे घर जी सकता हूँ बेटा, आजा। बोल तो क्या सऊदी की जॉब छोड़ दे के आके इंडिया में किराना शॉप खोल लेते? नहीं खोल लेते, नहीं कर सकते ना, नहीं सुन सकते, तो आप समझाते, मगर गुस्से में नहीं आना, चिड़चिड़े नहीं होना। अगर बाप गलती पे भी कर रहे, जुल्म भी कर रहे, तो तरीके से बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज उन्होंने गलत है, उन्होंने गलत फतवा दे भी दिए, तो आप उनको गिर नहीं सकते, आप उनको आवाज ऊंची नहीं कर सकते, आप उनको तकलीफ नहीं दे सकते। जो भी बात बोलना है, उनकी गलती भी उनको एक्सपोज करना है, नरमी से, मोहब्बत से, आजीजाना अंदाज, आज ट्राई करे, कल ट्राई करे, मोहब्बत का फायदा उठा, इस तरीके से करना है, मगर आवाज ऊंची करके दिल को तकलीफ नहीं देना, क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप बहुत सेंसिटिव हो जाते, और थोड़ी सी तकलीफ उनको बहुत दिखती, और बहुत इमोशनल भी हो जाते। मतलब उनको 1 लाख रुपए का गिफ्ट, गोल्ड रिंग नहीं भी दिए माँ को, मगर बर्थडे के दिन फोन करके मुबारक बोल दिए, मतलब कुछ भी सालगिरह पे या कुछ भी कर दिए ना, बहुत खुश हो जाते, उनको इमोशनल हो जाते वो लोग ज्यादा, दुनिया से मोहब्बत कम होती। तो वैसे वाले जब इतने इमोशनली सेंसिटिव हो जाते ना, तो हर्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती इमोशनली, तो इसके लिए वो जज्बात का ख्याल रखना। और अगर आप अब उनका ख्याल नहीं रखे ना, आपकी औलाद भी आपकी नहीं करती जब आप बुढ़े हो जाते। इसके लिए आप अपने बच्चों, माँ बाप के साथ जिस तरीके से रहेंगे ना, मैं 90% देखा, आपके बच्चे भी आपको जब बुढ़े होके, कमजोर होके, बीमार होके, हौल हैबत की बीमारी में हो जाते ना, अजीब अजीब हो जाते ना, तो आपके बच्चे भी वैसे करते जैसा आप करते। तो अगर आप सब्र के साथ, मोहब्बत के साथ, आज जैसे समझाते हुए, मोहब्बत से पलटाते हुए, मामले को हर अगले दिन अलग तरीके से प्रेजेंट करके, कन्विंसिंग करते हुए, उनकी बीमारी का ख्याल रखते हुए, उनकी उम्र का ख्याल रखते हुए, जो अगर आप बेहतरीन तरीके से करें ना, आपकी औलाद भी, जब आप बीमार हो जाते, बेबस हो जाते, चल नहीं सकते, खड़े नहीं सकते, बेटों के बगैर कार में नहीं जा सकते, पैदल नहीं जा सकते, जब आप डेस्परेट हो जाते, जब आप बीमार हो जाते, 100 बीमारियों की दवाएं खाते रहते, हॉल हैबत हो जाती है, और कई बार हार्ट की दवा, शुगर की दवा, किडनी की दवा, ये सब दवाएं खा के भी नहीं, दिमाग बौरन बौरन हो जाता, उम्र भी ज्यादा रहती है ना, तो जब भले भले बातें करते, तो आप भी जैसा प्यार से उनके साथ हैंडल करें ना, आप भी बीमार होते, आप भी 70 साल के होते, आपको भी 10 दवाएं खाना पड़ता, और आप भी अजीब कैफियत में आ जाते। तो जब आपकी औलाद भी आपके साथ वही रवैया करती जो आप आपके माँ बाप के साथ करें। इसलिए बाप को क्रिटिसाइज, माँ बाप को क्रिटिसाइज करने से पहले ये भी सोच लो कि आपको भी बाप बनना है, बेटे बनना है। एक दिन आज बेटे बन गए तो कल बाप नहीं बने बगैर तो नहीं होने वाले, आप भी कमजोर होने वाले। तो इसलिए बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। एक ही हदीसों को पकड़ के अपना एजेंडा पुश नहीं करना चाहिए, हदीसों को बारीकी में स्टडी करना चाहिए। कुछ सवाल है क्या? नहीं, कोई भी सवाल नहीं है। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। अपने किसी का नए भी सवाल साथी है? खमर भाई से कुछ, खमर भाई से स्पेसिफिकली पूछेंगे, नए साथी है, कुछ आपको सवाल में कुछ क्लैरिटी है? खमर भाई आप बोलिए, कुछ समझ में आया, मैं कुछ प्रॉब्लम है? अल्हम्दुलिल्लाह आदिल सब समझ में आया, इंशाल्लाह मेरा कुछ सवाल नहीं है। शुक्रिया। चलिए फिर ठीक है, आज का क्लास रैप अप करेंगे फिर। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह खैर।